दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन इतिहास का मुख्य भाग है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी भागों से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जाता है। प्राचीन इतिहास से प्रश्नों को संकलित किया जाता है, उसमें इन सभी भागों से प्रश्न बनते हैं। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया है। चलिए आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म जो महावीर प्रसाद स्वामी से जुड़ा हुआ है, महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है जैन धर्म। जैसे बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार जैन धर्म महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। जैन धर्म में तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इसी प्रकार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तीर्थंकर के अनुसार जैन धर्म चलता था, और हम लोग इंपॉर्टेंट जितने तीर्थंकरों से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण तीर्थंकर जितने थे उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये इनके 4 उद्देश्य थे जो शिक्षा दी गई थी। चलिए अब हम लोग इसके मेन थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। ये 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी इनकी माता थी। ज्ञात्रक कुल में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था इनका, बिहार में। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी बेस से लिया गया है। देखते चलेंगे और इसके नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इसमें प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, बाद में चलकर मुख्य उपदेशक हुआ था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंद्रमा थी। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति था। कैवल्य प्राप्ति। आगे देखते हैं प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें से पूछा जाता है प्रथम तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह कौन था, तृतीय कौन थे, या 24वें या 23वें। अधिकतर 23वें 24वें प्रथम द्वितीय इन्हीं सबसे पूछा जाता है। ऋषभदेव प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय
थे जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ 18वां, इनका प्रतीक चिन्ह जो था मीन था। नामी जो थे कीशवे नील कमल, इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्थ 23वें थे, इनका सर्प था। और महावीर 24वें थे, इनका सिंह था। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी, इन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या वीडियो को रिपीट करके देख के नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे परीक्षा में इन्हीं सभी से प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अन्यायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 नाम संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। इसमें 2 भागों में बट गया था। एक श्वेत वस्त्र पहनते थे जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और एक नग्न रहने वाले थे जो भद्रबाहु के शिष्य थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। आगे देखते हैं जैन संगीतियां, जो महत्वपूर्ण जैन संगीतियां हुई थी। तो संगीति जो थी, प्रथम संगीति वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थल जो था वो पाटलिपुत्र था, और इसके अध्यक्ष तो थे स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका स्थल जो था बल्लभी गुजरात था। अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। इन दोनों संगीतियों से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि संगीति कब हुई थी, किस स्थान पे हुई थी और अध्यक्ष कौन था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म की त्रिरत्न जो थे, पहला रत्न था सम्यक दर्शन, जिसे सही विश्वास, समवय, दूसरा था ज्ञान, सही ज्ञान, और तीसरा था सम्यक आचरण, सही आचरण। आगे देखते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में ही विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये जितने भी राजा का नाम पढ़ा गया है, ये लोग जैन धर्म को मानते थे। ये लोग मुख्य जैन धर्म अनुयायी थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न बनता है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था, तो वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये सब एनसीईआरटी पॉइंट है, इन्हें नोट करते रहेंगे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये प्रश्न बन जाता है कि भद्रबाहु द्वारा किसकी रचना की गई थी, तो कल्पसूत्र की गई थी
यह कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भद्रबाहु के द्वारा की गई थी, जिसमें दयानंद तीर्थंकरों की जीवनी दिया हुआ है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण जिसे कहते हैं 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में और जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जितने पॉइंट थे, एनसीईआरटी पॉइंट थे, उन सभी को हमने देखा और इससे अधिक प्रश्न बनते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर थे, लेकिन जितने महत्वपूर्ण तीर्थंकरों से प्रश्न बनते हैं उन तीर्थंकरों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन चरम लक्ष्य केवल कैवल्य की प्राप्ति थी। कैवल्य अर्थात इसमें पूछा था कैवल्य क्या है? तो केवल इच्छाओं पर विजय प्राप्ति, केवल इच्छाओं पर विजय प्राप्ति। तो इसी प्रकार अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे की वीडियो को भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये किसी भी परीक्षा में, जो स्टेट लेवल की परीक्षा हो या एसएससी हो, रेलवे हो, टीचर हो, पुलिस हो, सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भाग है इसके। इन्हीं से प्रश्नों को पूछा जाता है जीएस में। तो आगे हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के जितने महत्वपूर्ण भाग हैं प्राचीन इतिहास के, आधुनिक इतिहास के, इन सभी भागों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।